पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कुल्लू में रात 1 बजे के करीब हुआ लैंडस्लाइड। गांधीनगर इलाके में भर गया मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास रास्ता बंद हो गया है। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। चमोली के माणा गांव के पास आज फिर से शुरू हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच की घटना के बाद अभी भी 22 मजदूर लापता हैं। ग्राउंड जीरो पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एवलांच की चपेट में आया था GREF का कैंप। अब तक सुरक्षित निकाले गए हैं 33 मजदूर। 22 मजदूरों का रेस्क्यू करना बाकी है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। पांडुकेश्वर से आगे रास्ते पर जमी काफी बर्फ कुदरत की चुनौतियों का सामना कर रेस्क्यू में जुटी हुई हैं टीमें। रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को ITBP के माणा कैंप में ही रखा गया है। एवलांच की चपेट में आए BRO की कार्यदायी संस्था के मजदूर एवलांच के समय कंटेनर के अंदर आराम कर रहे थे। माणा की घटना पर लगातार अपडेट ले रहा है PMO। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से हुई प्रधानमंत्री कार्यालय की बातचीत। केंद्र की तरफ से हर सहयोग का दिया गया है भरोसा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट दिया है। देर रात देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे CM धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जानकारी दी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर CM पुष्कर सिंह धामी का बयान। बाकी मजदूरों की खोजबीन के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। तमाम एजेंसियों की ली जा रही है सहायता। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के लिए आज बड़ी राहत है। मौसम विभाग ने मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की है। भारी बर्फबारी की वजह से राहत बचाव कार्यों में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। रेस्क्यू के लिए 3 हाई एल्टीट्यूड टीमें तैयार की गई हैं। जॉलीग्रांट, सहस्त्रधारा और गोचर में किया गया है इन टीमों को तैनात। मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगी टीमें। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में बनाया अस्थायी आपदा कंट्रोल रूम। रेस्क्यू के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जाएगी। स्टैंड बाय पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं। घायलों को फौरन किया जाएगा एयरलिफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की CM पुष्कर सिंह धामी से बातचीत। माणा में हुए एवलांच को लेकर बातचीत की। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने की चमोली के GM और ITBP अधिकारियों के साथ बातचीत। घटना पर अपडेट लिया। NDRF, SDRF और ITBP टीम मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। रेस्क्यू में जुटे जवानों के लिए जोशीमठ गुरुद्वारा में की गई है खाने की भी व्यवस्था। जवानों को लंगर में कराया गया है भोजन। भोजन के साथ रहने की भी व्यवस्था की गई है। PM नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। रात को जामनगर पहुंचेंगे PM। कल सुबह जाएंगे रिलायंस वनतारा। सासनगिर में शेर भी देखेंगे PM मोदी। सोमवार को सोमनाथ मंदिर में पूजन दर्शन का भी है कार्यक्रम। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पहली बार उड़ान भरेंगे बड़े विमान। आज से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता की फ्लाइट्स रवाना होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू विमानों को रवाना करेंगे। अब खबरें आपको दिखाते हैं दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य को लेकर आखिर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह क्या कड़ा संदेश देते हुए आए हैं नजर। आतिशी ने स्पीकर को क्यों लेटर लिखा है। दिल्ली से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड में जाएंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तार से हुई है चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, CM रेखा गुप्ता समेत दूसरे मंत्री और अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। अब हर महीने होगी दिल्ली की कानून व्यवस्था की समीक्षा। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। दिल्ली वालों को सुरक्षित वातावरण देना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली विधानसभा में पेश स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और बेड की कमी, मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं होने की भी बात आई है सामने। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र से मिले फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। आप सरकार के दौरान दिल्ली में बने सिर्फ 3 नए अस्पताल। कैग रिपोर्ट को लेकर CM रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार। कहा, केंद्र सरकार से पैसे मिलने के बावजूद नहीं किया कोई भी काम। कोरोना काल में घर से तक बाहर नहीं निकले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में 1 रुपए तक का दुरुपयोग नहीं होने दूंगी। जनता ने आम आदमी पार्टी को सड़क पर ला दिया। कैग रिपोर्ट पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह, आप सरकार की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हुई। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कैग रिपोर्ट पर कहा, रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसे विधानसभा के पटल पर पेश नहीं किया। सरकार को कैग रिपोर्ट पर होना पड़ता है जवाबदेह।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लेटर लिखा है। आप विधायकों को विधानसभा परिसर से बाहर करने का मुद्दा उठाया है। कहा, अगर जनता के सवाल सदन में उठाने से रोका जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, कैग रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के स्वास्थ्य कांट्री के दावों को तार तार कर दिया। पिछले 10 सालों में जमीनें तो खरीदी गई लेकिन अस्पताल नहीं बने। कैग रिपोर्ट पर एबीपी न्यूज से बोली आतिशी, हमें सदन से बाहर कर दिया गया तो कहां से देखेंगे हम रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई जवाब दे सकेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा दावा, अगले 3.5 साल में यमुना किनारे होगी बोटिंग। कैग रिपोर्ट पर कहा, आपके सभी घोटालों की कराई जाएगी जांच। बात बिहार की, जहां पर इसी साल होने हैं चुनाव, लिहाजा सियासी हलचल काफी तेज है। आज अपने जन्मदिन पर नीतीश कौन सी बड़ी सौगात देने वाले हैं और नीतीश कुमार को लेकर राबड़ी देवी ने आखिर क्या बयान दिया है। दलितों को लेकर सियासत में क्यों घमासान मचा हुआ है, पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर आज पटना के संवाद हॉल में सुबह 11 बजे 59,000 से ज्यादा शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। 2025 के बाद भी नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री। दिलीप जायसवाल के बयान पर बोली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं, हमारे लिए बिहार की जनता ही मुद्दा है। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव। विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम। पटना के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने किया दलित समागम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, देश में SC/ST की आबादी 30% से ज्यादा है, इसके बावजूद सत्ता किसके हाथों में है ये सभी को मालूम है। दलितों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, पटना में दलित समागम में कहा, दलितों के लिए मुझे खून भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पप्पू यादव का बीजेपी पर बड़ा निशाना, कहा, एक भी दलित को नहीं बनाया मंत्री, दलितों से नफरत करती है बीजेपी। नीतीश कुमार के बेटे की सियासत में एंट्री पर जेडीयू विधायक शीला कुमारी का बयान, बोली, निशांत राजनीति में आएंगे तो हमारे लिए तो खुशी की बात होगी। शीला कुमारी ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, बोले, बीजेपी ने जेडीयू को कैद कर लिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही बिहार में भी होने जा रहा है। राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में, फटाफट अंदाज में। जम्मू के कटरा में बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले अपने सभी 28 विधायकों को ट्रेनिंग बीजेपी दे रही है। प्रशिक्षण शिविर में आज जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भूपेश बघेल आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पंजाब प्रभारी बनने के बाद होगी पहली बैठक। सांसद विधायक जिलाध्यक्षों के साथ करेंगे मंथन। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की शुरुआत, मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, पंजाब में 2007 में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सरकार के दौरान हुई नशे की शुरुआत, कांग्रेस भी खत्म नहीं कर पाई नशा तस्करी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के जासूसी के आरोपों के बाद विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। आज पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार और ईडी का पुतला जलाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। शशि थरूर विवाद के बाद कांग्रेस मुख्यालय में केरल चुनाव को लेकर 3 घंटे तक बैठक हुई है। शीर्ष नेताओं ने केरल कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी दी, कहा है पार्टी हित के खिलाफ बयान देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस की बैठक में सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी ने कहा है कि केरल से उनका और कांग्रेस का भावनात्मक रिश्ता है, किसी को ऐसी राय नहीं जाहिर करनी चाहिए जिससे केरल वासियों का अपमान हो। केरल कांग्रेस की प्रभारी दीपा दासमुंशी का बड़ा बयान, कहा, केरल के लोग चाहते हैं बदलाव, अगर कोई मीडिया में बयानबाजी कर इसमें बाधा डालेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस दौरान दीपा दासमुंशी की ठीक बगल में खड़े हुए थे शशि थरूर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा, उद्धव ने बाला साहेब के विचार छोड़ने का किया पाप, इसलिए विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको उनकी जगह दिखा दी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल से महाकुंभ में डुबकी लगाए जाने को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिस नेता ने पूरी कांग्रेस को डुबो दिया वह और कितनी डुबकी लगाएंगे।
कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार ने महाकुंभ को सरकारी आयोजन बना दिया है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण हुआ है। कोलकाता में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, सनातन में हर बात का मिल सकता है जवाब, इसलिए कुछ लोगों की सनातन पर बुरी नजर है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। यूपी के मथुरा में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला। सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों ने फेंके पत्थर। हमले में बाल बाल बचे चंद्रशेखर, एक युवक को मामूली चोट आई है। अब देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हड़प्पा युग के पुरातात्विक स्थल है धोलावीरा, उसका दौरा करने वाली हैं। गुजरात के कच्छ जिले में धोलावीरा है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल किया है इसको घोषित। भारत में नजर नहीं आया रमजान का चांद। अब 2 मार्च को होगा पहला रोजा। चांद कमेटियों ने कहा, आज से तरावी की नमाज और कल रखा जाएगा रमजान पहला रोजा। रमजान पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना रशीद फरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। मुसलमानों से सहरी के वक्त शोर शराबा न करने और पड़ोसियों का ख्याल रखने की अपील की। हिंसा की जांच के लिए 2 दिन के दौरे पर यूपी के संभल पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। पहले दिन 29 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आज भी बाकी बचे लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर अब आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। राम रहीम की जेल में वापसी हो गई है। 21 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद रोहतक की सोनारिया जेल में लौटा वापस। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पैरोल पर जेल से बाहर आया था राम रहीम। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पवित्र स्नान किया। त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के संपन्न होने पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती से मांगा आशीर्वाद। मौलाना रशीद फरंगी महली की एडवाइजरी से देवबंद के उलेमा ने नाराजगी व्यक्त की है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, ऐसी अपीलों से जाता है गलत संदेश और शहरी में पड़ोसियों का पहले से रखा जाता है ख्याल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में लगा ताला। मकान मालिक का आरोप, 4 महीने से नहीं दिया गया था किराया। ऑफिस में रखी गई थी शराब की पेटियां। मामले में आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मददगारों पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त नजर आ रहे हैं। कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कंस्ट्रक्शन के मामलों में भी अब दिल्ली पुलिस की नहीं लेनी पड़ेगी इजाजत। कैग रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने पूछा है सवाल। कहा, बीजेपी सरकार सभी रिपोर्ट्स को टेबल क्यों नहीं कर रही है? विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। हमारे विधायकों को विधानसभा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में 7 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामले में 30 हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला। दोषी राजेंद्र उर्फ सतीश को सुनाई गई है फांसी की सजा। जुर्म में मदद करने के लिए उसके पिता को भी दी आजीवन कारावास की सजा। साल 2019 का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की 2 महिला जजेस की सेवा बहाल कर दी है। खराब प्रदर्शन के आधार पर हाईकोर्ट ने बर्खास्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला न्यायिक अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी। आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आज दिल्ली की राउजवनी कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे लोगों को आरोपी बनाया है। सभी प्रमुख पद से आज रिटायर होंगी माधवी पुरी बुच। 2022 में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी थी माधवी। अब तुहिन कांत पांडे होंगी सेबी के नए अध्यक्ष। पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। मौसम का अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। मौसम विभाग ने आज भी जारी किया है अलर्ट। दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब और यूपी में बारिश का अलर्ट। हिमालयी राज्यों में हो सकती है भारी बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। पारा गिरने की वजह से ठंड में हुआ है इजाफा। करगिल में हुई जबरदस्त बर्फबारी। 2 से 5 फीट तक बर्फ जम गई है। सूखे की मार झेल रहे करगिल के लोगों के लिए बड़ी राहत है। बागवानी से जुड़े किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। करगिल को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले कुछ रोज तक बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर रास्ते भी बंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत। सड़क पर बर्फीले पानी के बीच से गुजरती नजर आ रही हैं गाड़ियां। बारिश के पानी के साथ सड़क पर बहने लगी है बर्फ भी।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। सड़क पर जमी बर्फ को साफ करने का कार्य जारी है। मशीनों की मदद से हाईवे से बर्फ हटाई जा रही है। लद्दाख में भी कुदरत की मेहरबानी देखने को मिल रही है। पहाड़ियों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। रास्तों और घरों की छतों पर भी काफी बर्फ जम गई है। दूधिया रंग में रंगा नजर आ रहा है पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी और बारिश से उफान पर नदियां आ गई हैं। बरसाती नदी के उफान में फंसे 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची बचाव टीमें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी। शेनाब घाटी के किश्तवाड़ में बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे लोग। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद अब सैलाब का सितम है। पानी के साथ बह गए लोगों के 4 वाहन। अचानक आए सैलाब से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।